Welcome to my channel. Today we are gonna study about Rutherford's nuclear model of atom. In the previous lecture, we have completed our J.J. Thomson's model of atom and Dalton's atomic theory. तो आज हम रथरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है कि जे थॉमसन के मॉडल में हमने देखा था कि उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव स्पेयर में एम्बेडेड होते हैं, जो कि उसका लिमिटेशन था। वो लिमिटेशन जो है हमें यहाँ से पता चलता है। तो अभी हम रथरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है डायग्रामेटिकली भी हम समझेंगे, इसका एक एक पॉइंट समझेंगे, डिटेल वाइज पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो ये मटेरियल जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो है आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू CBSE या फिर कुछ भी हो तो आप जो है एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। Rutherford and his student Hans Geiger and Ernest Madsen bombarded very thin foil with alpha particles। क्या है कि ये जो मॉडल दिया है, इससे पहले जो है जो रथरफोर्ड था और उनके जो स्टूडेंट थे गीगर और अर्नेस्ट मार्सन ने, उन्होंने क्या किया था, एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। रथरफोर्ड जो है ये एक अमीर आदमी था। इसके पास एक कंपनी थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उसमें बहुत सारे। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या लिया, अब इस मॉडल को देने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट था वो अभी हम पढ़ने जा रहे। एक तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल लिया और दूसरा उन्होंने गोल्ड की फॉइल ले ली। अब बात है कि अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है जो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने लिया। एक तो अल्फ़ा पार्टिकल लिया और एक लिया उन्होंने गोल्ड फॉइल। तो पढ़ते हम पहले अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है। अल्फ़ा पार्टिकल इज़ ए हीलियम न्यूक्लियस in which electrons are removed, so it contains 2 protons and 2 neutrons। क्या है, डिटेल वाइज समझते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम जो एक एलिमेंट है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर देते हैं। जैसे हम जो है यहाँ पे समझते हैं, ये आ गया हीलियम। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2 और एटॉमिक मास जो है इसका वो होता है 4। मतलब ये है कि ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमें पता है कि कोई भी न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने कहा कि अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिमूव कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने रिमूव कर दिया तो फिर बचा क्या, इसमें बचा फिर इसमें 2 प्रोटॉन्स बचे और 2 न्यूट्रॉन्स बचे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें हमने रिमूव कर दिए। तो ये जो है कंटेन करता है फिर 4 यूनिट्स ऑफ मास एंड 2 पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया। अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो एटॉमिक नंबर ख़त्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है इक्वल होते हैं। तो फिर बचा इसमें सिर्फ एटॉमिक मास 4 और 2 पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। प्रोटॉन्स का जो है चार्ज पॉजिटिव होता है और वो न्यूक्लियस में होता है। तो इसमें क्या बचा फिर, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं।
तो इसमें 2 प्रोटॉन्स बचते हैं, फिर 2 न्यूट्रॉन्स बचते हैं। तो ये आ गया अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें जो है फिर मास बचता है 4। मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। तो तो प्रोटॉन्स जो है उसमें 2 होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स, तो वो आ गया उसमें 4 आता है उसमें एटॉमिक मास, और प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें 2। तो ये आ गया अल्फा पार्टिकल जो उन्होंने इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लिया था। अब ये है जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। ये आ गया सोर्स। उन्होंने कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या, जो अल्फा पार्टिकल को देता है, जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। उन्होंने ये कोई भी सोर्स ले लिया, मतलब जो अल्फा पार्टिकल को देता है। रेडियम लिया था। तो क्या है कि यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से मतलब प्रोड्यूस हुए तो यहाँ से वो डिफरेंट डायरेक्शन में गए, यहाँ की तरफ गए, यहाँ की तरफ जाते, कहीं भी मतलब कि हर एक डायरेक्शन में जाते। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का काम क्या होता है कि वो अल्फा पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में ले आते हैं, इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स को ले आते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स फिर स्ट्राइक करते हैं गोल्ड फॉइल पे जिसकी थिकनेस जो है 100 एंगस्ट्रॉन है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, इंसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है रोटेटेबल डिटेक्टर। ये जो है जिंक सल्फेट का बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट होते हैं तो स्क्रीन पे जो है ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स अपीयर होते हैं, तो उनको ये काउंट करता है। तो ये आ गया सोर्स जो अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है। ये आ गया कोलिमेटर जो अल्फा पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में ले आता है, इस वाली डायरेक्शन में। तो ये आ गया गोल्ड फॉइल जिस पे अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे उन्होंने रोटेटेबल डिटेक्टर ले लिया जो ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स को काउंट करता था। तो यहाँ पे क्या है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, वी हैव टेकन रेडियो एक्टिव सोर्स विच इज़ इमिटिंग अल्फा पार्टिकल। तो रेडियो एक्टिव सोर्स हमने लिया जो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता था, और अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी थी जो अल्फा पार्टिकल इमिट किए थे 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल विल बी इंसिडेंट ऑन गोल्ड फॉइल पे, उसके बाद वो इंसिडेंट हुए जिसकी थिकनेस जो है गोल्ड फॉइल की थी 100 नैनोमीटर। और गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया यहाँ पे, गोल्ड फॉइल इज़ यूज्ड बिकॉज डक्टिलिटी ऑफ गोल्ड इज़ वेरी बेस्ट। गोल्ड फॉइल को इस्तेमाल किया गया क्योंकि गोल्ड फॉइल की जो है डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब डक्टिलिटी का मतलब ये है कि इसको जो है हम थिन वायर्स में ड्रा कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि गोल्ड फॉइल की वजह से क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो है स्कैटर्ड हुए डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो गए। जैसे यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया, यहाँ पे गोल्ड फॉइल पे जब स्ट्राइक किया तो वो जो है अलग अलग डायरेक्शन में गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। फिर हमने यहाँ पे रोटेटेबल डिटेक्टर लिया है जो ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स को काउंट करता है। तो रोटेटेबल डिटेक्टर मेड अप ऑफ जिंक सल्फेट इज यूज्ड to count the number of bright spots and dark spots appeared due to the scattering of alpha particles। क्या रोटेटेबल डिटेक्टर हमने लिया है यहाँ पे जो जिंक सल्फेट का बना हुआ है, ये जो है काउंट करता है ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स जो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होता है गोल्ड फॉइल से। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, ग्रेगर एंड मार्डसन एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या हुआ कि वो जो है उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि अब
देखो क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि नियरली 99.9% पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिविएटेड। उन्होंने ये देखा कि 99.9% अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिविएटेड पास हो गए। मतलब ये कि नहीं, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया तो डायरेक्ट यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो 99.9% अल्फा पार्टिकल जो है अनडिविएटेड पास हो गए। मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई उनमें, बिल्कुल सीधे से पास हो गए। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट हो गए, तो इधर उधर हो गए, इधर उधर से पास हो गए कुछ, लेकिन वेरी फ्यू, बहुत कम, 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर उस रेडियो एक्टिव सोर्स ने प्रोड्यूस किए, तो उसमें से 1 अल्फा पार्टिकल जो है रिटर्न बैक हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री से, पूरा वापस मुड़ गया, पूरा वापस मुड़ गया। मतलब अगर ये आ गया इस तरह से, तो ये एस से जो है वापस आ गया अनडिफ्लेक्टेड, नहीं पूरा पूरा मतलब 180 डिग्री से बिल्कुल वापस आ गया। तो उन्होंने सोचा कि अगर 99.9% अल्फा पार्टिकल जो है एटम मतलब गोल्ड फॉइल के अंदर से बिल्कुल सीधे से पास हो गए, कोई भी डिविएशन नहीं हुई, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से डिविएट हो गए, तो एक अल्फा पार्टिकल अगर 20,000 में ये पूरा वापस क्यों आ गया। उन्होंने सोचा इसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो है जिसने इसको वापस भेजा, कुछ तो है जिसने उसको वापस भेजा। तो क्या है, फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला। उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज रेजिड्यू इन स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है स्मॉल स्पेस में होता है, एटम के अंदर कुछ एक जगह होती है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और वो जो है अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से जो मतलब पूरा वापस आ गया था, तो वो इसी न्यूक्लियस की वजह से वापस आया, क्योंकि उसके अंदर जो है न्यूक्लियस था जिसने उसको जो है वापस भेज दिया, वहाँ से डिफ्लेक्ट कर दिया 180 डिग्री से। तो उन्होंने कहा उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस में होता है स्मॉल स्पेस एटम के। तो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। उन्होंने कहा कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम जो है अनडिफ्लेक्टेड है। उनने ये कैसे पता किया कि उन्होंने कहा कि 99.9% अल्फा पार्टिकल जब पास हुए तो वो अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, सीधे से पास हो गए। तो उसका मतलब मैक्सिमम पार्ट जो एटम का है वो एम्प्टी है, इसीलिए वो खाली से आराम से पास हो गए, अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। तो उन्होंने कहा उसके बाद एटम, ये जो न्यूट्रल एटम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो है इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है क्लोज ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। जैसे प्लैनेट्स जो है सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी तरह से इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और वहाँ पे जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल के बराबर हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो है इस तरह से घूमता है, मतलब इस तरह से ऐसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनके बीच में होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो सेंटर में फोर्स होती है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के बाहर से। तो ये भी फेल हो गया, लेकिन तो ये इसका भी लिमिटेशन था। ये जो है एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। क्या है कि अगर उसने कहा कि
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर से रिवॉल्व करता है। तो मैक्सवेल की थ्योरी आई तो उसने कहा कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अब जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है जब वो रिवॉल्व करेगा तो वो रेडिएशन इमिट करता है, इसलिए वो जो है एनर्जी को लॉस कर देता है, तो एनर्जी को लॉस करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है कोलॉइड हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है ऐसे 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 घूम रहा है, तो जब घूम रहा है तो ये रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। इसकी वजह से जो है इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी जब कम हो जाएगी तो ये नीचे नीचे आएगा, न्यूक्लियस की तरफ जाना शुरू कर देगा क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी। तो लास्ट पे जो है इसी वजह से ये जो है न्यूक्लियस की तरफ टकरा जाएगा, तो इसलिए एटम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो है इसी तरह से फेल हो गया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाया। तो ये था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।